लाजवाब रहता है। और हमारे ऐसे रितेश मुंशी सर, पटेल सर, हमारी नारी शक्ति, सभी लोगों को ग्रेट ग्रेट नमन। आप उस पहला बंधन है, रिश्तों का ये बंधन है। इस चैनल पर आप सभी पैनलिस्ट का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कहते हैं ना कि आज का ये सेशन वाकई में बहुत ही लाजवाब है। और आप सभी श्रोताओं के लिए चार पंक्तियां कहूंगी कि वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करती हूँ, आज का दिन आप लोगों के नाम करती हूँ। श्रद्धा से भरे इस पैनल के श्रोताओं को सर झुका के मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। तो दोस्तों, वाकई में जो बहुत ही लाजवाब हमारा आज का सेशन होने वाला है। और आज के सेशन के लिए मैं अपने ग्रेट ग्रेट मेंटोर हमारे श्री विश्वजीत सर जी को बुलाना चाहूंगी और कहना चाहूंगी उनके लिए कि हसरतों से हम आपकी हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, सपनों की दौलत हम आप पर लुटाते हैं। न कोई पुष्प है आज हमारे दामन में, पर आपके आगमन पर हम शब्दों को बिछाते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सभी को होस्ट से निवेदन है कि सर का जोरदार तालियों के साथ वाव वेलकम करें। स्वागत है सर, आपका स्वागत है श्री विश्वजीत सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर अनामिका दीदी को आज के इस रात्रि के सेशन में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका दीदी कोटि कोटि नमन वंदन। और अपने आगे के इस सेशन को शुरू करने से पहले परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन। और इस पैनल पे हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर, हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटर, हमारी सारी नारी शक्तियाँ, सारे हाईरिचियन परिवार को तहे दिल से कोटि कोटि नमन वंदन। और आज रात्रि के सेशन में आप सभी जितने भी हमारे हाईरिचियन परिवार बने हुए हैं सभी को तहे दिल से कोटि कोटि नमन। आज का सेशन कुछ खास है, जैसा कि हमने बताया था कि आज हमारे जीवन में पैसे के अलावा जो महत्वपूर्ण हमारे जीवन में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बशर्ते हम सभी लोग जानते भी हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमसे और आपसे छूटती चली जाती है। कहते हैं साथियों कि जब तक मन और तन स्वस्थ रहे तभी तक हम धन और सुख सुविधाओं का आनंद ले पाते हैं। यानी कि हमारा मन और तन दोनों अगर स्वस्थ है, आप कितना ही पैसा कमा लें, लेकिन उस सुख सुविधाओं का उपयोग आप तभी कर सकते हैं जब आपका तन और मन दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हो। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, आपको अच्छे माहौल की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो आपके पास इर्द गिर्द अच्छे अच्छे लोग हों तो आपका मन बहुत ही अच्छा होता है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो विशेष रूप से तन और मन दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तन और मन हमारा स्वस्थ होगा तभी हमारा धन काम भी करेगा और तभी हम धन भी कमा पाएंगे। क्योंकि दोनों चीज़ों का बैलेंस होना हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, तभी हमारे लिए धन अर्जित करना हमारे जीवन में एक सुखमय साधन का उपयोग करने के बराबर होता है। इसीलिए कहते हैं कि धन के पीछे हम सभी लोग दौड़ते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण धन है उस पर हमारा ध्यान धीरे धीरे घटता चला जाता है।
और हम लोग उन सुख सुविधाओं को समझ लेते हैं कि वो सुख सुविधाएं हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, जो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को, हमारे शरीर को क्षति पहुंचाती है। तो आज का सेशन मुख्य रूप से स्वास्थ्य को लेकर करके है। जैसा कि मैं अपने जीवन में जब भी स्वास्थ्य के प्रति बातें होती है तो उसे बखूबी रूप से बहुत ध्यान से सुनता भी हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल है और धन भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल है। इसलिए धन की जब बात होती है तो उसके प्रति ही मैं सजग रहता हूँ। दोनों चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आज इस स्वास्थ्य वर्धक कार्यक्रम का शुरुआत हम अपने कुछ छोटे से अपनी कहानी से करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे इस पैनल से जुड़े हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य को लेकर करके बहुत सारे प्लान को किए होंगे, बहुत सारे कंपनी को भी किए होंगे, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया होगा। बहुत सारे लोग जब जुड़ते हैं तो वो पैसे की ओर ज़्यादा आकर्षण होता है, प्रोडक्ट की ओर आकर्षण नहीं होता है, इसलिए बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। लेकिन बहुत लोग का आकर्षण प्रोडक्ट की ओर होता है, तो इसीलिए वो लोग इन चीज़ों को जान पाते हैं। तो आप सभी जितने लोग बने हुए हैं, अ, आप सभी एक ग्रेट ग्रेट लीडर हैं और सभी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समाहित किया है। अ, थोड़ा सा बीच में हम इंटरप्ट करेंगे। हमारे रामलखन पटेल सर, आप कंफर्ट जोन में हैं? रामलखन पटेल सर, आप जी कंफर्ट सर, जोन में जी। हैं? जी सर, जी सर। जी सर, जी सर। जो हमारा सर अभी सेशन चलेगा, इस जी सेशन के बीच में सर एक वीडियो भी हम चलाएंगे 5 से 7 मिनट का। उस जी सर, वीडियो जी। का रिकॉर्डिंग सर यूट्यूब पर नहीं डालना है, क्योंकि जी वो सर, जी। वीडियो यूट्यूब पर है तो वो पायरेटेड हो जाएगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए जी दिखाना जी और बताना बहुत जरूरी है। ठीक है? जी सर, जी ओके सर। सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो चलते हैं आज के कार्यक्रम के स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जितने भी पैनल पे बने हुए हैं, आप सभी लोगों से एक गुजारिश है, एक सवाल है आप लोगों से। उस सवाल का जवाब आप हैंड रेज दे करके दे सकते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी, हो सकता है कि हाई रिस्क के पहले बहुत सारे लोगों ने इस तरह के कॉन्सेप्ट, आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट को लेकर करके काम किए होंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि आयुर्वेद के बारे में हमारे जो खान पान का जो पूरा सिस्टम होता है उसके बारे में तो बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है, लेकिन आयुर्वेद के बारे में बहुत सारे लोगों ने कोई ना कोई कॉन्सेप्ट या कहीं ना कहीं से अगल बगल से कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज किए होंगे। जैसे अगर हम बात करें, कोई अश्वगंधा यूज किया होगा, कोई आंवला, कोई तुलसी। तुलसी तो सभी लोग यूज किए होंगे। तो कितने लोग हैं जो जिन्होंने आज इस तरह के प्रोडक्ट को यूज किया? आप हैंड रेज करेंगे जो जान रहे हैं, आयुर्वेद के बारे में जान रहे हैं। थोड़ा सा हमें मजा आएगा आप लोगों से बात करने में। जो जो लोग जानते हैं आयुर्वेद को लेकर करके, उनसे गुजारिश है कि आप लोग हैंड रेज जरूर करें। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से। आज का सेशन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाह, ग्रेट। बहुत सारे लीडर हैं जो आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने हैंड रेज किया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलते हैं साथियों, आज के सेशन की शुरुआत अब करते हैं। हम अपनी छोटी सी कहानी से स्टार्ट करेंगे। जब मैं 10th क्लास में था, और 10th क्लास के बाद मैं, जैसे होते हैं ना कि हर बच्चे कहीं ना कहीं, जब आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। तो ट्यूशन पढ़ाने का लगभग हमने 7-8 साल ट्यूशन पढ़ाया। और इस बीच में चूंकि हमारा, कहते हैं कि हम बहुत पतले दुबले थे, कभी अगर हम फोटो अगर शेयर करेंगे तो आप समझ पाएंगे। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ कि जब हम अपने शरीर को लेकर के थोड़ा सा चिंतित रहा करते थे, तो बहुत सारी चीज़ों को हम जानते नहीं थे। क्योंकि अब छोटे से शहर से हैं, तो छोटे से शहर में आप कितना जान पाएंगे। अब आज से लगभग अगर आप 40 साल पहले की बात करें तो 40 साल पहले का
आप सोच सकते हैं माहौल। अब तो सारे लोग जान रहे हैं, यूट्यूब का ज़माना है। आज बहुत सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंच रही, लेकिन उस समय नेटवर्क इंडस्ट्री का भी उतना बोलबाला नहीं था कि उन चीज़ों को हम जान पाए। तो उसी बीच में एक मेडिकल स्टोर से, चूंकि मैं हमेशा कभी फीवर हुआ, खांसी हुआ, सर्दी हुआ, तो रेलवे में एक ही चीज़ था, पैरासीटामोल का सुई पड़ता था। और सुबह शाम सुई सुई लेने का आदत तो मेरा ऐसा हो गया था कि सुई से डर ही नहीं लगता था, जब भी गए सुई ही मिलता था। तो वो एक आदत सी बन गई थी। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ कि मेडिकल स्टोर वगैरह में जाते थे दवाई लेने, तो एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति और बंगाली थे, और वो हमको देखे तो बोले कि आपका शरीर बहुत ही माने पतला दुबला है, आप कुछ लेते हैं क्यों नहीं? तो हम बोले कि हम खाते तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन शरीर में लगता नहीं है। तो उन्होंने एक चीज़ रिकमेंड किया, और वो रिकमेंडेशन हमें हमारे जीवन के लिए, लाइफ के लिए बहुत टर्निंग पॉइंट रहा। उन्होंने एक ऐसा सिरप हमें रिकमेंड किया जो आज के डेट में भी अवेलेबल है, लेकिन आज उस सिरप को डॉक्टर लोग लिखते नहीं हैं। इसका मुख्य कारण मैं बता दूं, जब मैं इसके बारे में जानकारी जब प्राप्त करने के लिए गया कि ये सिरप डॉक्टर क्यों नहीं लिखते हैं, डॉक्टर को लिखना चाहिए जब इतना अच्छा सिरप है। तो उस सिरप में मार्जिन इतना कम है कि दुकानदार को ही कम बचता है, तो डॉक्टर्स को कमीशन कहाँ से जाएगा? तो इसलिए उस सिरप को लोग लिखते ही नहीं थे। और वो सिरप हमको उन्होंने रिकमेंड किया कि आप मेडिकल स्टोर से आप ले लीजिए। इस सिरप को डेली आप शुरुआती दौर में सुबह शाम आप लीजिए। और साथ में एक सजेशन और उन्होंने दिया, वो बोला कि जिस सीजन में जो फल सस्ता हो, वो कभी नहीं बोलते थे कि ये फल खाइए, वो फल खाइए, वो फल खाइए। उन्होंने एक रिकमेंडेशन बहुत अच्छा किया, जिस सीजन में जो फल सस्ता हो वो फल आप खाना चालू कर दीजिए। डेली 100 ग्राम, 50 ग्राम डेली आप खाना चालू कर दीजिए इसके साथ साथ। बस यही रिकमेंडेशन हमको बहुत अच्छा लगा। जैसे लोग बोलते हैं ना कि नहीं नहीं आप सेब खाइए, केला खाइए, कुछ भी एक चीज दो चीज रिकमेंड कर देते हैं। तो अब किसी सीजन में वो महंगा है तो आप खरीदने में सक्षम है। कभी वो 200 रुपये किलो चला गया, 300 रुपये, तो आप सोच रहे हैं कि इतना पैसा हम कहाँ से लाएं। और एक मिडिल क्लास फैमिली होने के नाते बहुत सारे लोग कैसे खाएंगे आज? आज तो लोगों का घर चलाना मुश्किल है, तो फल खाने की बात ही अलग हो जाती है। तो उन्होंने एक रिकमेंडेशन जो किया हमको बहुत अच्छा लगा, जो फल सस्ता मिले उस फल का आप सेवन कीजिए साथ में। और ज़्यादा नहीं, 4 महीना जाते जाते हमारे शरीर में बदलाव वो देखने को मिला। और वो प्रोडक्ट आज भी मैं यूज करता हूँ। लगभग महीने में कम से कम 3 फाइल तो मैं ज़रूर यूज करता हूँ आज भी। क्योंकि उस प्रोडक्ट का, उस सिरप का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि वो बहुत सारी चीज़ों पे आपको काम करता है। ऐसा नहीं कि केवल आपको भूख बढ़ाएगा, वो आपके अंदर कब्ज है, एसिडिटी है, उसको भी वो कंट्रोल करता है। आपके आरबीसी को भी बढ़ाता है, यानी खून को भी बढ़ाता है। आपके जो ओवरऑल एंटीबायोटिक जो विटामिन का कमी होता है उसको भी वो पूरा करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को, पॉइंट्स को रख रहा हूँ ताकि मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। कभी भी आप जा कर करके इस प्रोडक्ट को आप ले सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर का रिकमेंडेशन लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन सच में इस प्रोडक्ट की बहुत बड़ी खासियत है। और सबसे अच्छा बात है कि ये प्रोडक्ट, ये जो सिरप आप लेंगे तो अभी तक आपने सभी तरह के सिरप आपने पिए होंगे। कोई कड़वा लगा होगा, कोई मीठा लगा होगा, कोई खट्टा लगा होगा, लेकिन ये सिरप आपको शहद के जैसा मीठा लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये मिठास इसमें बहुत है। और मिठास के साथ साथ इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाला हुआ है वो अद्भुत और अलौकिक है, अनोखा है। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट हम सभी को, कोई भी हमसे पूछते हैं, किसी को भूख नहीं लगता है, शरीर नहीं बनता है, तो ये प्रोडक्ट हम रिकमेंड कर देते हैं। क्योंकि ये मार्केट में कहीं कहीं आपको मेडिकल स्टोर में मिलेगा भी नहीं, लेकिन बहुत जगहों पर जो अच्छा मेडिकल स्टोर है वो रखता है इसको। लेकिन इसका रिकमेंडेशन डॉक्टर के थ्रू हमने आज तक नहीं देखा। शायद अगर आप देखे होंगे तो आप बताएंगे, क्योंकि मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। तो आप को अगर कोई रिकमेंड डॉक्टर किया होगा तो आप शायद समझ पाएंगे। इस सिरप का नाम है नियोगार्डिन।
ये बहुत ही जबरदस्त सिरप है और ये कोई भी ले सकता है। इस सिरप का आज तक साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, आज तक नहीं देखा गया है साइड इफेक्ट। समझिए कि है तो एलोपैथ का, लेकिन 100% ये आयुर्वेद की तरह काम करता है। तो अगर किसी के साथ भी अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स है, इसके बारे में आप जाएंगे यूट्यूब पर, मैंने नाम आपको दे दिया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। इसको यूट्यूब पर थोड़ा सा ध्यान से कुछ कुछ डॉक्टर्स ने रिकमेंड इसको किया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। इसको आप जानिएगा जरूर। जिसके भी साथ अगर गैस गैस का समस्या हो, ब्लड नहीं बन रहा हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, ये सर आर्थराइटिस वो में भी काम करता है, बहुत सारे जी जी। सर ये वो स्क्रीन शेयर कर रहे थे, वो स्क्रीन शेयर नहीं हो पाया है। ओके ओके ओके, मैं फिर कर देता हूँ सर एक बार। यस, इस सिरप का नाम है नियोगार्डिन। आप इसमें देख रहे हैं एम्पिटी, यानी कि भूख लगने का मुख्य रूप से इस सिरप में सबसे बड़ा योगदान है। भूख बहुत तेजी से ये बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि यह गैस्ट्रिक में काम करता है, ये पाचन क्रिया में बहुत तेजी से काम करता है, इसलिए बहुत तेजी से हमारे मेटाबॉलिज्म को ये ठीक करता है। और कहते हैं कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा पेट होता है, और अगर पेट की समस्याओं को अगर आप दूर कर लेते हैं तो इससे बेटर आप कुछ माने आपके बॉडी के लिए कुछ है ही नहीं। पेट की समस्याओं को अगर आपने दूर कर लिया तो बहुत सारी चीज़ों को आप अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा दाम नहीं है इसका। 300 ml का मामून शायद अभी 215 या 220 रुपया के आसपास है। तो इसे आप ले सकते हैं, किसी भी जनरल स्टोर पर आप जाइएगा तो आप जा कर के पूछ सकते हैं। हो सकता है कहीं पर मिले, कहीं पर ना भी मिले। और बहुत लोगों ने अभी देखा होगा तो शायद आपको अगर कोई डॉक्टर रिकमेंड किया होगा। हमने तो अभी तक किसी डॉक्टर को नहीं देखा है, इतना स्लिप सबका देखते रहते थे, लेकिन कभी ये सिरप का जिक्र हमने नहीं देखा है। अब दूसरा एक और सवाल जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे, जब हम किसी भी तरह का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बने हुए हैं। तो हम आप सभी से एक सवाल और करते हैं, अगर किन्हीं को पता होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। आयरन टेबलेट के बारे में सभी लोग जानते हैं। आयरन जब लेडीज़ लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जब खून की ब्लड की कमी होती है तो आयरन, और हमारे बॉडी के लिए भी आयरन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑक्सीजन का द्योतक होता है, इसलिए आयरन बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। तो आयरन के साथ ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हमें नहीं लेना चाहिए? किन्हीं को पता है तो बताएं, क्योंकि हम लोग सभी प्रोडक्ट एन यूजुअल ऐसे ही ले लेते हैं। अगर किन्हीं को पता हो तो ज़रूर हैंड रेज करें कि आयरन के साथ कौन सा ऐसा गोली है जो हमें नहीं लेना चाहिए। विटामिन का गोली हो, आपका कैल्शियम का गोली हो, सर आपका कैल्शियम नहीं विटामिन। लेना चाहिए आयरन के साथ। ओके, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आयरन के साथ कैल्शियम नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इस वजह से आयरन के साथ कभी भी अगर आप कुछ भी ले रहे हो, या अगर आपको कोई डॉक्टर कुछ भी देता है किसी चीज़ के लिए, तो यह ध्यान रखें कि जब आयरन का गोली लिए हों तो कभी भी कैल्शियम का गोली नहीं लेना चाहिए। और ये एक अच्छे डॉक्टर्स के सेशन में हम लोग थे तो ये सवाल पूछा गया था, तो वो खुद एमबीबीएस डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि किस गोली को आपको नहीं लेना चाहिए। तो बहुत अच्छा हमारे अनामिका मैम ने जवाब दिया, वो हम वहाँ से सीखें, वहाँ से जानें। तो सोचिए कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्यों नहीं लेना चाहिए। तो चूंकि हम जब गोली ले रहे हैं हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है तो वो बेकार चला जाता है, तो उसे लेने का कोई तुक नहीं बनता है, तो उसे लेना भी नहीं चाहिए। अब आते हैं कि हम सभी लोग काम कर रहे हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो एज होता है, लगभग 20-25 जाते जाते हमारा जो सेल्स है वो धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। कहते हैं कि जब हमारे जीवन में एक समय तक जब तक हम बढ़ते हैं तब तक तो हमारे अंदर इम्यूनिटी सारा चीज़ ठीक होता है, लेकिन जब हमारा बढ़ना बंद हो जाता है, जब हम स्थिर हो जाते हैं एक एज के बाद आकर करके,
उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे बॉडी में सेल की मात्रा घटने लगती है। अब इस सेल की मात्रा वो घटती है तो इसके अलावा हम लोग केवल खाना पर डिपेंड रहते हैं। और वैसे भी हम देखते हैं कि 30-25 के एज के बाद जब हम लोग ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो बस ऑफिस में गए, नाश्ता लेकर के गए, पराठा भुंजिया जो भी लेकर के गए वहाँ खाएं, घर आए खाना खाएं, यही दिनचर्या रहता है। कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फल वगैरह घर में बहुत सारे लोग रखते हैं तो फल फ्रूट वगैरह खा लेते हैं। लेकिन उससे हमारे शरीर में जो कोशिका का मात्रा है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ पाता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस एज के बाद हमारे शरीर में प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस प्रिकॉशन को लेने के लिए जैसा कि मैं जो एज यूजल यूज करता हूँ, अभी मैं उन चीज़ों को बता रहा हूँ। ऐसे मैंने पीपीटी अभी तैयार नहीं किया है, लेकिन चूंकि समय का थोड़ा सा मेरे पास अभाव अभी रह रहा है, लेकिन आपको पीपीटी के माध्यम से मैं हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ों का जानकारी आने वाले समय में दूंगा। लेकिन अभी मैं जो यूज करता हूँ, हर एक दिन जो हमारा समय बीतता है तो एक दिन के बाद एक दिन, चूंकि अब थोड़ा सा गर्मी आ गया है तो एक दिन के बाद एक दिन इन चीज़ों को आप चाहें तो डेली का डेली थोड़ा सा आपके इसका सेवन कर सकते हैं। मैं जीरा, गोलकी, लौंग, इलायची, जावित्री, सौंफ, अजवाइन और दालचीनी, इन सारी चीज़ों का मिश्रण बना कर करके मैं डेली सुबह, आप खाना खाने के बाद ले या खाना खाने के पहले लें, डेली मैं इसका काढ़ा पीता हूँ। ज़्यादा नहीं लेना है पूरा चीज़ का। अगर आप 25-25 ग्राम लगा करके पूरा चीज़ों को मिक्सी में पीस कर करके सम्मिश्रण बना लेते हैं तो बस एक चुटकी लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र एक चुटकी लेना है। एक चुटकी लेकर करके डेली का आप इसका काढ़ा आप पी सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा करता है। इसके बारे में हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। मैं जो करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि ये मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिन्स भी का काम करते हैं, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम का भी काम करते हैं। और बहुत सारी प्रक्रियाओं में ये सारे जितने भी मसाले हैं, इन मसालों का सेवन मैं घर में ही करता हूँ, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं हमारे घर के किचन में इतने सारे औषधि पड़े हुए हैं। उन चीज़ों को हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। कहीं ना कहीं मार्केट से हम गए, आयुर्वेद का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ले लिए, कुछ प्रोडक्ट का सेवन कर रहे हैं और उसके बाद हम बोलते हैं कि सर हम तो आयुर्वेद का सेवन करते हैं। साथियों, वो जो मैटर है आयुर्वेद का सेवन करना, वो बहुत सारे बृहद पैमाने पर अलग चीज़ है। लेकिन जो हमारे घर के मसाले हैं वो सबसे सर्वोत्तम औषधि है। उसे तो मने कि अगर आप इसे एज यूजल यूज करते हैं या डेली अगर सुबह में जो हल्दी होता है, हल्दी जैसे हम लोग सुबह में पानी पीते हैं तो आप उसमें एक चुटकी हल्दी डाल कर करके डेली पानी का सेवन कीजिए, बहुत ही फायदेमंद है स्किन के लिए। स्किन तो ग्लो करता ही करता है, पूरा एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसलिए इन सब सारी चीज़ों का यूज करना शुरू कीजिए, उसके बाद देखिए परिवर्तन, कितना अच्छा स्वास्थ्य लाभ होता है। क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टि से अभी दो दो चीज़ें हमारे सामने गुजरी। हमारे कुलदीप सर का स्वास्थ्य अभी गड़बड़ाया, हमारे मिराज सर का स्वास्थ्य गड़बड़ाया। इन चीज़ों से हमें अवगत होना चाहिए कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, और स्वस्थ रहने का सबसे मुख्य जो जरिया होता है वो हमारे घर में ही मौजूद है, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आप रात्रि में अगर सेवन करना चाहते हैं तो चूंकि आपके शरीर का इम्यूनिटी और सेल्स क्रिएट होना चाहिए, और ये सभी के लिए है। अगर हम नारी शक्ति हैं, पुरुष शक्ति हैं, सभी के लिए है। एक एज के बाद सेवन करना ही करना चाहिए। आप दूध में केसर ले सकते हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं, शतावरी ले सकते हैं, शिलाजीत ले सकते हैं, आंवला का सेवन कर सकते हैं, तुलसी का सेवन कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं जो कम से कम हमें सेवन करना चाहिए। एक दो प्रोडक्ट का सेवन एकदम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेवन नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने एज के अनुसार अपने सेल्स को उतना क्रिएटिविटी में नहीं लेकर करके आ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत कम दाम पे अवेलेबल हो जाती है। अगर एक डब्बा भी अगर हम अश्वगंधा का लें तो 1 महीना चल जाता है। तो आराम से हम थोड़ा थोड़ा सेवन कर सकते हैं।
तो थोड़ा थोड़ा सेवन करने से फायदा क्या होगा, जो आप खाना खा रहे हैं वो तो खा ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो अलग से आप इन सब चीज़ों की ले रहे हैं, तो आप अश्वगंधा मार्केट में जा करके ला करके भी खुद भी पीस कर करके आप इस चीज़ों को सेवन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं किसी कंपनी का लेने का ज़रूरत है, आप खुद से ही जा कर करके अश्वगंधा मिलता है, ले कर करके आप चूरन बना कर करके आप दूध के साथ खा सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। मैं मेरे अगर अभी जब बिजनेस शुरू होगा आप आइएगा मेरे घर में, तो सारा आप देखिएगा, कोई कंपनी का प्रोडक्ट नहीं रहता है, मेरा सारा अपना सारी चीज़ों को मैं बना करके रखता हूँ और हमेशा डेली गैप कर करके सेवन करता हूँ। ऐसा नहीं कि अगर हम लगातार किसी प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो लगातार लेना है, ऐसा भी नहीं करना है। कहते हैं कुछ गैपिंग भी होना चाहिए। जैसे अगर आप 1 महीना अश्वगंधा यूज किए तो कुछ दिन 15 दिन फिर बॉडी को गैप भी करना है, 10 दिन गैप भी करना है, उसके बाद फिर यूज करना है। ऐसा नहीं कि लगातार शरीर को हैबिचुएटेड बना दीजिए उसी के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का बॉडी में हैबिचुअल प्रोसेस नहीं डालना है। अगर आप किसी चीज़ का सेवन कर रहे हैं, 1 महीना आपने सेवन किया, फिर 15 दिन 10 दिन का गैप देना है, उसके बाद फिर किसी प्रोडक्ट को यूज करना है। क्योंकि किसी प्रोडक्ट को अगर आप लगातार यूज करना चालू कर दिए तो वो बॉडी आपको, वो बॉडी का हैबिचुअल प्रोसेस हो जाएगा, बिना उसके आप रह ही नहीं पाएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस तरह के प्रोडक्ट जब आप यूज करते हैं तो उसके लिए गैपिंग भी होना चाहिए। कभी 1 महीना भी आप गैप कर सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ आपको यूज करना बहुत चीज़ ज़रूरी है। जैसे आप चना का सेवन कर सकते हैं, जो भुंजा हुआ चना आता है छिलका के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त बॉडी के लिए, हमारे विटामिन्स के लिए, हमारे प्रोटीन के लिए बहुत ही ज़रूरी एसेंस है हमारा चना का। तो इन सब सारी चीज़ों को आप बारी बारी से यूज कर सकते हैं। किसी एक हफ्ता ये यूज कर लिए, किसी एक हफ्ता हम बादाम का यूज कर लिए। तो ये प्रक्रिया में डालना है, ऐसा नहीं कि लगातार हम अगर यूज कर रहे हैं तो लगातार हम चना ही यूज कर रहे हैं। किसी चीज़ को हैबिचुअल नहीं डालना है अगर उस प्रोसेस में हम यूज कर रहे हैं। जैसे देखिए हम लोग खाना ही खाते हैं, तो किसी दिन हम लोग सब्जी खाते हैं कटहर का, किसी दिन सजाना का, किसी दिन खाते हैं हमारा बैगन का सब्जी खाते हैं, तो किसी के दिन गोभी का सब्जी खाते हैं, किसी दिन काबली खाते हैं, तो किसी दिन अंडा खाते हैं। इस तरह का हमारा प्रक्रिया बना हुआ है। कोई बॉडी को ऐसा नहीं है कि लगातार आप प्रतिदिन अंडा खा रहे हैं या प्रतिदिन कटहल खा रहे हैं, प्रतिदिन सजना खा रहे हैं, तो ये हैबिचुअल नहीं होता है। अलग अलग स्वाद, अलग अलग टेस्ट, हमारे बॉडी में अलग अलग चीज़ें जाती है। उसी तरीके से इस तरह के जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, अपने घर में बनाए हुए प्रोडक्ट को जो यूज करते हैं, जो मसाले को यूज करते हैं, वो भी हैबिचुअल हमारे बॉडी के लिए हमेशा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में जानने के लिए। शायद कुछ लोग अगर जान रहे होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऐसे शख्स हैं जिनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं दिखाऊंगा, और ध्यान से आप लोग, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो 7 से 8 मिनट का वीडियो है, आप लोग जरूर देखें, क्योंकि अ, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। वो ऐसे डॉक्टर हैं, उनके बारे में बता दें। वो अपने जॉब को उन्होंने छोड़ा, एम्स में उनका जॉब था। सोचिए एम्स का जॉब कोई छोड़ता है। उन्होंने एम्स का जॉब को छोड़ा, एम्स के सिस्टम से उन्होंने लड़ा, और एम्स के डॉक्टरों से उनकी लड़ाई, और उसके बाद उन्होंने एम्स को रिजाइन भी दिया। और रिजाइन करने के बाद उन्होंने अपना एक सिस्टम डेवलप किया कि लोगों को कैसे ठीक किया जाए। हार्ट के बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, और बहुत सारी उपाधियां उनको मिली है। और वो हमेशा हार्ट अटैक जितना भी आता है, हमेशा वो बाईपास सर्जरी यानी कि ऑपरेशन या बॉडी को चीर फाड़ के हमेशा खिलाफ रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने एम्स को छोड़ा भी, क्योंकि उनका मैं छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा। बहुत सारे वीडियो मेरे पास है, जब उनका सेशन हुआ था, मैंने पटना में उनका सेशन अटेंड किया था। वो हमेशा बॉडी के चीर फाड़ के खिलाफ, वो भी हार्ट पेशेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। क्योंकि उन्होंने जॉब ही इसीलिए छोड़ा था वहाँ से कि जितने भी हार्ट पेशेंट को दवा दे रहे थे, कुछ दिन के लिए, 4 महीने के लिए ठीक हो जाता था कि 2 गोली दे रहे हैं, उनका ठीक चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर वो 2 से 4 गोली बढ़ा दिए, फिर भी देख रहे हैं कि फिर कुछ दिन ठीक रहा, फिर गोली बढ़ाना पड़ रहा।
तो उनको समझ में नहीं आता था कि आखिर इतना गोली देने के बाद भी अगर हार्ट का पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, यानी कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने इन चीज़ों पर रिसर्च किया, और जो मैंने बताया ना कि कल जो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि तेल जो हम लोग यूज करते हैं, जितना भी तेल यूज करते हैं, वो तेल हमारे लिए बहुत ही घातक है। और इन्होंने बिना तेल का खाना बनाने तक को पूरे जितने भी हार्ट के पेशेंट थे उनकी वाइफ को उन्होंने खाना बनाना भी सिखाया, और एक एक ऐसा ऐसा रेसिपी बनाया है जो आप तेल में बनाते हैं वो बिना तेल में बना करके वही स्वाद, उससे बेटर स्वाद में वो बना करके खिला सकते हैं। ऐसे डॉक्टर हैं। सोचिए, एक एमबीबीएस डॉक्टर, बहुत सारी उपलब्धियां हैं उनके पास। तो खैर वो किसी दिन और चर्चा करेंगे। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है 8 मिनट का, वो आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ, आप सुनिएगा जरूर। और हो सकता है कुछ लोग जानते होंगे उन्हें, तो आपके लिए ये बहुत ही प्रूफुल वीडियो होगा, तो ध्यान से जरूर सुनेंगे इस पूरे 8 मिनट को। सर, स्क्रीन शेयर हो रही है?